अल्लाह की ज़ात पे तवक्को रखती हूँ। किसी भी गवर्नमेंट से या किसी से भी मुझे कोई आस उम्मीद नहीं है। मुझे हालात से लड़ना आता है, लोगों से लड़ना नहीं आता। मुझे सबसे ज़्यादा डर ही इंसान से लगता है। से लोग ऐसे हैं जो खानदानी है, जिनकी माँ की तरबियत ऐसी पाई गई है कि आते ही सर पे हाथ रखते हैं। बाइक पे जाते हैं, मैं वॉक करते हुए जाती हूँ तो मेरे यहाँ पे तमाचा रिसीव किया जाता है। आइसक्रीम खा ली है तो वो कप मुझे मार दिया जाता है, पान के रैपर मुझे मार दिए जाते हैं। ये सारा कुछ मैं फेस कर चुकी हूँ। जितना हमें नशर कर दिया गया ना, अब हमारी जिंदगी और भी ज्यादा मुश्किल हो गई है। जब से मैं एक्सपोज हुई हूँ, आज कह दिया गया जी गवर्नमेंट ने मेरे लिए ऐलान कर दिया, घर दे दिया। ऐसा कुछ नहीं किया। तो उस्मान बुज़दार ने घर नहीं दिया? नहीं, मुझे घर नहीं दिया। आपको उस्मान बुज़दार ने 3 लाख रुपए नहीं जी, मुझे सिर्फ 50,000 दिया, वो हलाल है मेरे पे। उस्मान बुज़दार ने एक प्रॉपर रीजनेबल जॉब नहीं दी? कतरे पिलाने वाली जॉब है जो कि मुझे किसी तरह से भी सूट नहीं करती। मैं ये नहीं कहती बहुत डेजिग्नेशन वाली जॉब दे दी जाए। किसका दिल नहीं करता मैं अच्छे कपड़े पहनूं, बाहर निकलूं। मैं भी टिकटॉक स्टार बन सकती थी। वैसे तो मुझे डॉक्टर बनने का शौक था, वालिद का ख्वाब भी था, तो शायद वो वालिद के साथ ही दफन हो गया। मेरी वालदा कहती है, मुझे बड़ी खूबसूरत लगती, कहती पुत्र आपा दुनिया दे रोलने पे है ना, आखिरत च सानू अल्लाह ने बड़ी सोहनी थां बिठाना है। दुनिया दे मेरा पुत्र सबर करके कढ लै, ते जे नबी दे घर परौने बनना ही ना ते बर्दाश्त कर ले। मैं इसी आस पे जिंदा हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लीडर टीवी की जानिब से मैं यासिर शमून खान आपकी खिदमत में मॉल रोड के ऊपर इस वक्त हाजिर हूँ। यहाँ पे मेरे पास मौजूद हैं साइमा किसी तारुफ के मुताबिक नहीं। लीडर टीवी ने चंद रोज़ पहले हमारी एंकर राबिया मिर्ज़ा ने इनको इंटरव्यू किया और ये सड़कों गलियों चौराहों में जोकर बन के अपनी माँ की कफालत के लिए या फिर उसके इलाज के लिए फिरती हैं और लोगों से मदद भी मांगती हैं, कुछ ज़रूरत की चीज़ें बेचती हैं और हक हलाल कमाती हैं। हुकूमतें आती हैं इनके घर में, इनको 3 लाख रुपए का झांसा देती हैं, 36,000 फ़ोटो सेशन करवाती हैं, जॉब की ऑफ़र करती हैं कि जॉब आपको मिल जाएगी। जॉब भी देते हैं, किस तरह की देते हैं इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। साइमा, मुझे बहुत दुख है कि मैं आपके साथ आज इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में खड़ा। अपना ये उतारें तो हम दुनिया को दिखा सकें। एक खूबसूरत तरीन दोशीज़ा पतले से नैन नक्श की हमारे शहर की बेटी सड़कों के ऊपर है। ये कोई नया मामला नहीं है। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, हमारे शहर की बेटियां तो बाला खानों में भी हैं, लेकिन खुशी इस बात की है कि इसने तमाम उन रवैयों को इनकार कर दिया जो गिव एंड टेक के ऊपर चलते थे। किस्सा मुख्तसर ये है कि जब इसने अपनी सदा बुलंद की, अवानों की दीवारों को फलांग कर इसकी आवाज़ भी पहुंची, तो फिर क्या हुआ? मायूसी है। मैं बस अल्लाह की ज़ात पे तवक्को रखती हूँ। किसी भी गवर्नमेंट से या किसी से भी मुझे कोई आस उम्मीद नहीं है, ना मैं रखना चाहती हूँ। मैं क्या वो आए आपके घर में, उन्होंने आपको एक चेक भी थमा दिया, आपको 3 मरले का घर भी देने का वादा किया, आपको नौकरी भी देने का वादा किया, क्या था? मुझे कोई 3 लाख नहीं दिया गया। एक 50,000 वज़ीर आला की तरफ से एक इन्वेलप में मुझे मिला और एक जॉब मुझे की जो है वो दी गई। उस्मान बुज़दार से अनाउंसमेंट हुई। अल्लाह, इतना गरीब आदमी किसने 50,000? सर ये मैं तो नहीं कह सकती, हो सकता है उनके पास मतलब मेरी औकात के मुताबिक कितने हो। अच्छा, मेरी औकात साइमा के लिए 50,000 बहुत बड़ी रकम है, लेकिन मेरे दुख 50,000 से ख़त्म नहीं हुए, ना ही 50,000 से मेरे दुख ख़रीदे जा सकते हैं। ये ज़िंदगी भर के हैं, चलते रहेंगे साथ साथ। तो मैंने लेकिन उसमें से फिर अपने घर के रेंट वगैरह क्लियर किए, तो आज फिर मुझे लगा कि कुछ नहीं है पास, तो मेहनत तो करनी है कुछ ही तरह। जब तक जॉब नहीं आती, जब तक, और कतरे पिलाने वाली जॉब मुझे सूट नहीं करेगी। यानी कि पोलियो के कतरे। लेकिन ये क्या तरीकाकार है कि पोलियो के कतरे की जॉब? वो तो चाह रही हूँ सर, वही बताना चाह रही हूँ, बल्कि वो इससे टफ होगी। मैं जिस घर में जाऊँगी इसकी क्या गारंटी वहाँ पे फीमेल ही है, वहाँ पे एक फैमिली है। आज मैं कल एक न्यूज़ देख रही थी जो मैं नहीं बताना चाह रही, बतानी पड़ी। एक न्यूज़ मैं देख रही थी, एक पुलिस वाली ASI थी, उसका एक डेजिग्नेशन होता है, एक मुकाम होता है, और एक वो गाड़ी से उतार ली जाती है और उसको अपनी गाड़ी में डाल लिया जाता है और वो फाइट करके ख़ुद को महफूज करती है, वो अपनी इज्जत बचाती है। अल्लाह पाक उसको ईमान में रखे, वो कर सकती है ऐसा, साइमा नहीं कर सकती। मुझे हालात से लड़ना आता है, लोगों से लड़ना नहीं आता। मुझे सबसे ज़्यादा डर ही इंसान से लगता है, मर्द से लगता है। सबसे भेड़िया है मर्द। मैं ये नहीं कहूँगी भेड़िया है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो ख़ानदानी हैं, जिनकी माँ की तरबियत ऐसी पाई गई है कि आते ही सर पे हाथ रखते हैं। जाहिर है कि इन हालात में भी लोग काट खा जाने वाली नज़रों से देखते हैं। सब कुछ फेस किया है सर। जब मैं ये उतार के गॉन पहनती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ साइड पे जगह हो तो मैं ये पहन सकूँ। समटाइम मैं रिक्शे में ही कर लेती हूँ चेंज। तो मैंने देखा है ये चीज़, मैं आज नहीं कल की बात कर रही हूँ। मैं वहाँ पे खड़ी होती हूँ स्काफ में,
हिजाब किया होता है, मास्क है, तो मुझे गाड़ी रोक के कह रहा होता है बंदा कि आ जाए, मैं आपको बाहर तक नहर तक छोड़ देता हूँ। तो एज ए जोकर जब मैं खड़ी हूँ तो मेरी हेल्प के लिए भी कोई नहीं खड़ा होता कि भी कोई नहीं आता। इसकी कोई ज़रूरत हो सकती है, ये इंसान है। तो मतलब मैं गोश्त का लोथड़ा हूँ, सेम लाइक टिशू यूज़ किया और उसको फेंक दिया। कभी ऐसा हुआ कि कभी किसी ने आपके साथ तशद्दुद करने की मैंने सर स्टार्टिंग में थप्पड़ भी खाए हैं यहाँ पे भाइयों से, भाई कहूँगी। और मैं यहाँ से जाती हुई बाइक पे, मतलब बाइक पे जाते हैं, मैं वॉक करते हुए जाती हूँ तो मेरे यहाँ पे तमाचा रसीद किया जाता है। लाइक अगर आइसक्रीम खा ली है तो वो कप मुझे मार दिया जाता है, पान के रैपर मुझे मार दिए जाते हैं। ये सारा कुछ मैं फेस कर चुकी हूँ। ये बड़ी तस्लील है कि वो बड़ी तस्लील थी कि आप जब जॉब करती थी तो लोग आपको गिव एंड टेक करते थे। मैं एक खुला सा सवाल, तकलीफ तो दोनों तरह से है। दोनों तरह की है। वो बंद दुनिया ऐसे भी जीने नहीं देती, वैसे भी नहीं जीने देती। वो बंद कमरे में जाके घुटना और मरना था। ये दुनिया के सामने खुले आसमान के नीचे भी जीना मुश्किल है। बिकॉज माफ़ी चाहती हूँ, मैं किसी को एक्सपोज नहीं कर रही, लेकिन रियासत मदीना में ना मैंने ये देखा है कि औरत जो है, ये नहीं कहती कि औरत ही, बहुत से लोग ऐसे जो बच्चे भी महफूज नहीं हैं। इवन अब मैयत भी महफूज नहीं है जो दफन कर दी जाती है। खुदारा ये कौन सी रियासत मदीना है? हमें अल्लाह पाक गर्क कर दे औरतों को, हम बेटियों को अल्लाह पाक ज़मीन फटे और हम दफन हो जाएं, बस यही कहूँगी मैं। दे के हमारी कोई 500 वीडियो क्लिप बनता है माँ बेटी का, 500 वीडियो क्लिप हमारी डेली वीडियो हुकूमत बनाता है। जो बहुत से लोग आए हैं हमारे घर जो कहते हैं कि दरख्वास्त लिख के दें, एप्लीकेशन लिखी जाती, उस पर भी वीडियो। आज आप बैतुल माल के भी इधर आ जाइए, आज आप बैतुल माल के भी धक्के खाती रही। जी दरख्वास्त देनी थी एक, वो उसके लिए जाना पड़ा, एप्लीकेशन दे के वो दी, उसके भी वीडियो क्लिप बनते हैं। और यकीन माल में आपका हक बनता है, वहाँ पे भी जितना हमें नशर कर दिया गया ना, वो अब हमारी ज़िंदगी और भी ज़्यादा मुश्किल हो गई है। कैसे? और भी मुश्किल हो गई है कि मैं चुप करके मुंह छुपा के कर रही थी ना, तो कर रही थी। जब से मैं एक्सपोज हुई हूँ, आज कह दिया गया जी गवर्नमेंट ने मेरे लिए ऐलान कर दिया, घर दे दिया, ऐसा कुछ नहीं किया। जो लोग आम इंसान, मेरे बहन भाई मेरी मदद करना चाहते थे, आज उन्होंने वो पीछे हट गए कि साइमा के पास आज सारा कुछ है। खुदारा देखे, मैं आज भी सड़क पे अपनी मेहनत कर रही हूँ, आज भी मेरी वालदा मेरे इंतज़ार में है मेरी उसकी मेडिसिन के लिए। तो अगर आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ मिस कमिटमेंट नहीं करें, मैं कुछ नहीं मांगती। मुझे दौरे हुकूमत से उस्मान बुज़दार ने घर नहीं दिया? नहीं, मुझे घर नहीं दिया। आपको उस्मान बुज़दार ने 3 लाख रुपया नहीं दिया? नहीं जी, मुझे सिर्फ 50,000 दिया, वो हलाल है मेरे पे, वो दिया। उस्मान बुज़दार ने एक प्रॉपर रीजनेबल जॉब नहीं दी? जॉब जो दी वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया कि वो मुझे जो है उसमें कतरे पिलाने वाली जॉब है, जो कि मुझे किसी तरह से भी सूट नहीं करती। मैं ये नहीं कहती बहुत डेजिग्नेशन वाली जॉब दे दी जाए, लेकिन मुझे वो सूट नहीं करती सर। आपको वो सूट नहीं करती? अपनी ज़िंदगी के लिए भी कुछ सोच रखा है? जवान है बिल्कुल कि नहीं सोचा? बड़ी उमंगे होंगी। सारी मार दी हैं सर। बहुत सी ख्वाहिशात थी जो वो कत्ल कर दिया अपने हाथों से। किसका दिल नहीं करता मैं अच्छे कपड़े पहनूं, बाहर निकलूं। मैं भी टिकटॉक स्टार बन सकती थी, मैं भी कोई ऐप डाउनलोड करती, एक बिंगा मॉडल खुद को जो है वो शो करवा देती, के ऊपर आ सकती, कुछ भी कर सकती थी, कोई भी ऐप होती। लेकिन मैंने चाहा कि इज्जत से अपने इस्लाम के तरीके से जो है मैं कमा सकूं, वालदा की कफालत। वैसे तो मुझे डॉक्टर बनने का शौक़ था, वालिद का ख्वाब भी था, तो शायद वो वालिद के साथ ही दफन हो गया। मेरी वालदा कहती है, मुझे बड़ी खूबसूरत लगती, कहती पुत्र आपा दुनिया के रोलने पे है ना, आखिरत च सानू अल्लाह ने बड़ी सोहनी थां बिठाना है, असी अपने मेहमान होवांगे, दुनिया ते मेरा पुत्र सबर करके कढ़ लै, ते जे नबी दे घर परौने बनना ही ना ते बर्दाश्त कर ले। मैं इसी आस पे जिंदा हूँ, मुझे कुछ ना दे हुकूमत, मुझे नहीं चाहिए। मैं कहती हूँ अल्लाह मुझे इस लायक बनाए, मैं इन लोगों को दूँ, मैं इस लायक पे, इस मुकाम पे आ जाऊँ। तो ये मुझसे कुछ नहीं ले सकते। तो मेरा एक मैसेज ज़रूर सुन लें, वो ये कि खुदारा हम एक ही जगह पे जाना है। अगर आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते तो झूठी अनाउंसमेंट नहीं करें, मुझे झूठी आस तसल्ली ना दें। मैं तो यकीन करें किराए के घर पे भी खुश हूँ, मुझे नहीं चाहिए घर। लेकिन ये झूठे दावे, जी हम साइमा के सर पे हाथ रखा, मेरे सर पे किसी ने हाथ नहीं रखा, क्योंकि यतीम के सर पे वही हाथ रखता है जो दर्द रखता है। और जो बनावटी तस्वीरें बना के आप 50,000 दे के कहते हैं कि जी हमने सारा कुछ कर लिया, मुझे डर नहीं लगता। पता नहीं ये मेरा आखिरी इंटरव्यू हो। नाज़रीन, फोटो सेशंस, ये हुकूमत, इससे पिछली हुकूमत, उससे पिछली हुकूमत और फौजी हुकूमतों के अलावा तमाम तर हुकूमतें सिर्फ और सिर्फ इमदादी चेक देने का एक फ़ोटो सेशन करती हैं। कोई ऐसा मैसेज जो आप लोगों की हेल्प करते हैं, जो लोगों की मदद करते हैं, उनके लिए कोई मैसेज कि वो आपको क्या ऐसा कर दें जिससे आपकी ज़िंदगी सवर जाए, आप मुश्किलात से निकल जाएं, आप यूं दर बदर के धक्के ना खाएं, आप सड़कों के ऊपर लोग
यासिर भाई, मेरा सबसे पहले इंटरव्यू लिया गया लीडर टीवी वालों ने। तो हमारी राबिया मिर्ज़ा ने लिया। राबिया मिर्ज़ा, ठीक है, मेरा उन्होंने मुझे कहा साइमा मैं आपका नंबर दे रही हूँ। मुझे इतनी खुशी हुई कि उन्होंने कहा कि जो सपोर्ट आए, जो हेल्प आए, वो तुम्हें आए। वो डायरेक्ट है जी, लेकिन यहाँ पे मैं नाम लूँगी बाकायदा। मैडम शीज़ा आती हैं जो प्रिंसिपल कहती हैं ख़ुद को। उन्होंने मेरे 2-3 फैमिलीज़ मेंबर्स लाइक ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वो मुझसे कांटेक्ट करके कल की डेट में मुझे कहते हैं जी वो मैडम से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा जो डोनेशन आपने देनी है वो हमारे अदारे को दें। साइमा जो है ना नाउ टुडे स्ट्रॉन्ग, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक स्टेज पे बैठ गई है। तो मैं यही बताऊँगी कि आज भी मैं सड़क पे हूँ। लीडर टीवी ने मेरी आवाज़ उठाई, बहुत तक गई, और आज भी मैं लीडर टीवी से ही अल्लाह पाक ने मौका दिया। और मैं उन्हीं से कहूँगी कि अल्लाह पाक से ये दुआ करती हूँ कि मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन मुझे जलील ना करें। नाज़रीन, मेरा हाथ जोड़ के आप लोगों से इल्तिजा है, मेरी अपील है कि खुदा का नाम है, अपने खर्चों को एक हफ्ते के लिए रोक लें, अपना क्लब जाना रोक लें, अपनी नाइट पार्टीज़ को रोक लें, अपने जो मुजरे अटेंड करते हैं उनको रोक लें। अल्लाह का नाम है, जो लड़कियां बुलाते हैं एक दफ़े ना बुलाएं, जो शवाज रीगल की बोतलें मंगवाते हैं वो ना मंगवाएं। वो सब अगर इकट्ठे कर लें 15-20 लोग, तो इसका घर भी आ जाएगा और इसकी माँ का इलाज भी हो जाएगा, और ये दर बदर के धक्के खाने से भी बच जाएगी। इससे शायद कहीं आपकी कब्र में जो कीड़े पड़ने हैं उनमें भी कमी आ जाएगी, और शायद आप कहीं ना कहीं एक दिन के लिए इंसान भी कहलाएंगे। और अगर आप इंसान कहलाएंगे तो मेरी ये काविश, मेरी ये जद्दोजहद, या राबिया मिर्ज़ा की ये जद्दोजहद अल्लाह ताला के हजूर कहीं मंजिल और मर्तबा पा जाएगी। और अगर हम मर्तबा पा जाएंगे तो हाथ उठाएंगे तो हम सिफारिश कर देंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।